आगर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब माननीय अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने कहा था कि हर जिले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। और मध्य प्रदेश के अंदर एक 5-6 स्थान हमारे ऐसे बचे थे जहां कार्यालय नहीं थे। आज 3 कार्यालय झाबुआ, मंदसौर और आगर, तीनों जिला कार्यालयों के भूमि पूजन संपन्न हुए हैं। अभी 2-3 और बचे हैं, वो भी जल्दी होंगे। तो इसलिए आज मैं आगर के सभी कार्यकर्ताओं, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी और सभी कार्यकर्ताओं को, आगर के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि जो आगर जिला हमारा नया जिला बना, लेकिन छोटा जिला है, लेकिन महत्वपूर्ण जिला है। और सदस्यता के अभियान में आगर ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया। हमारे विधायक जी ने तो उसमें भी इंडिविजुअल रेफरेंस में भी बहुत अच्छा मेंबरशिप की। अभी संगठन के पर्व में उनके काम में भी 100% बूथ, हमारे सभी संगठन के पर्व में बूथों का गठन चुनाव की प्रक्रिया में संपन्न हुआ है। अभी मंडल का काम हमारा चल रहा है और 15 तारीख तक सभी मंडल का पर्व भी हमारा पूरा होगा और 30 तारीख तक जिलों का पर्व भी हमारा लगभग उत्साह और उमंग के साथ पूरा हो रहा है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन के महापर्व में भी इतिहास बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आज, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आगर आने का और कार्यालय के भूमि पूजन में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मैं इसलिए आगर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। एक और महत्वपूर्ण हमारा पहलू कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की हमारी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सरकार को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इसलिए इस नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जन संगठन का पर्व जनता के बीच आपकी सरकार आपके द्वार इस अभियान के माध्यम से 11 तारीख से लेकर के 26 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रत्येक बूथ पर हितग्राहियों से संपर्क का अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सरकार ने जो गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है, उन योजनाओं को लेकर के हम घर घर तक जाएंगे। लोगों को सरकार की उपलब्धियों को लेकर के भी जाएंगे। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, इसलिए आगर के क्षेत्र में भी जो उपलब्धियां हैं, उन सारी बातों को सभी जनप्रतिनिधि और सभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र इस अभियान में भी नीचे तक लगेगा। संगठन के महापर्व में मध्य प्रदेश ने देश के अंदर इतिहास बनाया है और आगामी समय में भी सभी कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से आगे बढ़ रहे हैं। सर, कल मोहन यादव जी नरेंद्र मोदी जी से मिले, कुछ खास बोला? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी को आज समय दिया था और इसी कारण से वो झाबुआ के कार्यालय के उद्घाटन में वर्चुअली जुड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार, अब ये सब माननीय मुख्यमंत्री उनके बीच आज अच्छी भेंट हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। सर, संसद में ये कहे कि अडानी जी के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमने देखिए, लेकिन बंगाल का मुद्दा सर गायब है। बंगाल में विपक्ष आज देश के अंदर नकारात्मक राजनीति कर रहा है। विपक्ष केवल झूठ का परसेप्शन बनाने की राजनीति कर रहा है। अडानी देश के उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जो भी हैं, देश के विकास में उनकी भी अपनी भूमिका है। लेकिन विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी उन्हें केवल और केवल झूठ के परसेप्शन पर ही काम करना है, इसलिए देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। संसद में बैठना नहीं है, चर्चा करनी नहीं है, तो केवल झूठ और नकारात्मक राजनीति ही कांग्रेस और तथाकथित विपक्ष है वो करना चाहता। बल्कि विपक्ष में भी आपस में मतभेद है इन मुद्दों को लेकर के, लेकिन कुल मिलाकर के केवल और केवल नकारात्मक राजनीति कांग्रेस करना चाहती है। सर, बंगाल का मुद्दा जो है लगातार वहाँ पे जो घेर जो वहाँ पे अल्पसंख्यक है वो लगातार प्रताड़ित है, वो संसद में इसका मुद्दा भी देखिए। संसद में इस प्रकार के दुर्भाग्य है कि
विपक्ष इस प्रकार की राजनीति न करके नकारात्मक राजनीति कर रहा है। ठीक है, सर संगठन चुनाव में उम्र के बंधन में कुछ परिवर्तन नहीं, उम्र के बंधन में परिवर्तन नहीं हुआ है। एक 35 साल से लेकर के 45 साल तक भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष इस नाते से हों, और हमने 60 साल तक उम्र के तौर पर जिले के अध्यक्ष की भूमिका में उस पर हमने चर्चा की है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है, कोई कम उम्र का कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा है, मेहनती है, समझदार है, योग्य है, तो वही बन सकता है। ये एक कुल मिलाकर के संगठन में एक सीमा तक जाकर के इतना करें। बाकी क्या 60 साल के ऊपर के कार्यकर्ता समझदार नहीं है क्या? 60 साल से ऊपर के कार्यकर्ता भी बहुत मेहनती हैं। तो अर्थ मेरा ये है कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रयोग को बखूबी सफलतापूर्वक, पिछले समय में हमने 35 साल के हमारे मंडल के अध्यक्ष बने, 30 साल के भी बने, कई जिलाध्यक्ष तो हमारे और कम उम्र के बने, उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। कई जनप्रतिनिधि कम उम्र के बनते हैं, अच्छा काम करते हैं। पर क्राइटेरिया एक व्यवस्था के लिए तैयार करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एकदम कोई उसी फ्रेमवर्क में जाना है। कभी कोई अच्छा कार्यकर्ता कम उम्र का भी हो सकता है, तो वो नहीं बनेगा ऐसा नहीं। ज्यादा उम्र का भी बनेगा, ज्यादा उम्र का कभी थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होता है। मैंने कहा ना, कोई कानून नहीं है, एक व्यवस्था के तहत हमारी व्यवस्था हमने बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद।